वहीं नोएडा में आज किसानों की महापंचायत होने जा रही है। दरअसल किसानों की गिरफ्तारी को लेकर आज महापंचायत का आह्वान किया गया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने महापंचायत बुलाई है, जो कि यमुना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट पर होने जा रही है। आपको बता दें, धरना स्थल के पास में 4000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती है। दरअसल दलित प्रेरणा स्थल से कल किसानों की गिरफ्तारी हुई थी और इसी मुद्दे को लेकर महापंचायत का ऐलान किया गया है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता भूपेश प्रताप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेश, महापंचायत को लेकर क्या कुछ ज्यादा अपडेट? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कल दलित प्रेरणा स्थल से किसानों की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद से लगातार माहौल गर्म हुआ है। और देखिए, मुजफ्फरनगर में एक पंचायत की गई जिसमें नरेश टिकैत ने साफ तौर पे कहा कि किसानों की महापंचायत यमुना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट पर होगी। तो उसमें राकेश टिकैत भी पहुंचे। 11 बजे पंचायत होनी है और उसको लेकर के बाकायदा मैसेज भी जारी किए गए। सभी जो भारतीय किसान यूनियन के हुए, संयुक्त किसान मोर्चा के जितने भी किसान हैं, उनको बाकायदा फोन करके बुलाया गया है कि आप सभी को यमुना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट पर पहुंचना है और किसानों की गिरफ्तारी के विरोध में इस पंचायत को होना है। लेकिन उससे पहले ही रात में एक सरकार की तरफ से एक कमेटी बना दी जाती है, जिसमें जो मुख्य सचिव है वो अध्यक्ष है, उसके अलावा प्राधिकरण के अधिकारी हैं, अन्य लोग हैं। यानी किसानों की जो मांगे हैं उनको लेकर के कमेटी बनाई गई। 1 महीने के अंदर वो कमेटी किसानों की जो मांगे हैं उन पर जवाब देगी। तो कुल मिला के दोनों तरफ से काम हो रहा है। उधर शासन अपनी तरफ से कार्य में जुटा हुआ है और वहाँ किसान अभी भी 123 किसान है जो जेल के अंदर बंद है, जिनको कल उठाया गया था। उसके अलावा अलग अलग जगह से भी किसानों की गिरफ्तारी, मतलब हिरासत में उनको लिया गया था। लेकिन जो बाकी अन्य लोग अलग जगह से उठाए गए तो सभी को घर भेज दिया गया है। लेकिन अभी भी 123 किसान जो है वो जेल में है। और उसके अलावा जो पंचायत होगी, राकेश टिकैत पहुंचेंगे। सबसे पहली मांग देखिए यही होगी कि जिन भी किसानों को दलित प्रेरणा स्थल से उठाया गया है उनको रिहा किया जाए। और इसके अलावा जो किसानों के मुद्दे हैं उन मुद्दों को, उन मांगों को शासन के द्वारा पूरा किया जाए। तो कुल मिला के कहें, पुलिस ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। करीब 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मी हैं जो तैनात रहेंगे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में, क्योंकि जिस तरह से अभी सोमवार को किसानों ने दिल्ली कूच किया था, उस दौरान भी देखने को मिला था कि किसानों ने किस तरह से उस बैरिकेडिंग को तोड़ दिया था और दलित प्रेरणा स्थल यानी दिल्ली कूच करने की पूरी तैयारी कर दी थी। लेकिन इस बार पुलिस भी नहीं चाहती है कि कोई नोकझोंक की या भिड़ंत की कोई स्थिति बने, तो इसलिए पंचायत को वो सकुशल संपन्न कराना चाहती है। राकेश टिकैत आएंगे और वो महापंचायत में अपनी बातों को रखेंगे। बिल्कुल भूपेश, लेकिन जहां एक तरफ आपने भी जानकारी दी है कि कमेटी का गठन किया है, लेकिन किसानों ने दो टूक कर दिया है कि इस बार किसी भी आश्वासन से काम नहीं चलेगा। गिरफ्तारियों का भी अपना एक अलग मुद्दा है जो कि हावी हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इस कमेटी की अगर हमने कई किसान नेताओं से बात की तो उन्होंने कहा कि इस कमेटी के बारे में हमें 3 दिन पहले बता दिया गया था। लेकिन हम कमेटी पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि इससे पहले भी जब किसानों ने 100 दिन से ज्यादा धरना दिया था तो उस दौरान भी एक कमेटी बनाई गई थी, हाई पावर कमेटी, और उसमें किसानों की सभी जितनी भी मांगे थी उनको शासन को भेजा गया था। लेकिन आज तक वह भी लागू नहीं हुई है। तो किसानों को अब खराब कहना है कि हमें प्राधिकरण के अधिकारियों पर कोई भी विश्वास नहीं है। जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी हम धरना बिल्कुल भी समाप्त नहीं करेंगे। किसानों ने ये भी कहा है कि जब हम दिल्ली कूच कर रहे थे उस दौरान हमारे साथ जो अधिकारियों ने बैठक की तो कहा था कि 1 हफ्ते का समय चाहिए। 1 हफ्ते का समय देने के बाद अगले दिन ही धरने को जबरन समाप्त कर दिया गया। दलित प्रेरणा स्थल से किसानों को उठा लिया गया। तो इस बात से कहीं ना कहीं किसानों में नाराजगी है। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा के जो 10 किसान संगठन है वो तो साथ है ही है, लेकिन जब किसानों की गिरफ्तारी हुई उसके बाद अन्य जो किसान संगठन है उनका भी इनको समर्थन मिल रहा है। राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिल रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो। अब ये लोग भी लगातार समर्थन दे रहे हैं। उनका कहना है कि किसानों की आवाज को दबाना गलत है। अगर किसानों को 1 हफ्ते का समय दिया गया था तो उससे पहले पुलिस ने इनको यहाँ से उठाया क्यों और उठाने के बाद इन्हें जेल क्यों भेज दिया गया? तो इसके कहीं ना कहीं इसको लेकर किसानों में रोष है। अब राकेश टिकैत आते हैं, वो क्या बातें रखते हैं और उनके क्या मुद्दे होंगे, ये उस महापंचायत में फैसला होना है। ठीक है भूपेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।